बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हैप्पी रहें। तो भाई आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार और स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों के लिए शामी कबाब की बहुत ही परफेक्ट और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ना घंटों खड़े होकर गोश्त गलाने की टेंशन और ना ही इसको पीसने की टेंशन। बस फटाफट से सारी चीजें मिलाकर बॉईल कर लो और झटपट से शामी कबाब एंजॉय करो। ये वीडियो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें। तो आइए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं शामी कबाब चिकन के बना रही हूँ। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ केजी चिकन ली है। चिकन मैंने बोनलेस ली है। 1 पाव मैंने चने की दाल ली है जिसे मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था। 20 से 25 साबुत मिर्ची ली है। आधी प्याज ली है। 5 से 6 जवे लहसुन के लिए हैं। आधा टुकड़ा अदरक का लिया है। 1 टेबलस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर लिया है। इसके बाद कुछ साबुत गरम मसाले लेंगे। 1 टेबलस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून लौंग, दालचीनी की लकड़ी, बादियान के फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और 1 टीस्पून कबाब चीनी। कबाब चीनी अमूमन कबाबों में इस्तेमाल होती है जिससे कबाब का जायका बहुत ही डिलीशियस हो जाता है। गरम मसालों की क्वांटिटी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून जीरा भी लेंगे। अब कढ़ाई में 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। चूल्हे का फ्लेम हमें हाई रखना है। फिर इसके बाद चने की दाल ऐड कर देंगे। साबुत मिर्चें ऐड कर देंगे। जायफल जावित्री का पाउडर और नमक ऐड करेंगे। कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। अदरक और लहसुन जिसे मैंने कट कर लिया है वो ऐड कर देंगे। अब जो ये साबुत गरम मसाले और धनिया है इसे मैं डायरेक्ट ऐड नहीं करूँगी। इन दोनों चीज़ों को मैं पीस लूँगी। इसका फाइन पाउडर बना लूँगी। जो चीज़ें हमने कढ़ाई में ऐड की हैं इसे आपस में मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये सारे गरम मसाले मैं जार में ऐड करूँगी और इसे ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखिए दाल और गोश्त में अच्छे से बॉयल आ चुका है और ये पक रही है। यहाँ पे मैं चिकन के कबाब बना तो रही हूँ लेकिन इसका जायका बिल्कुल बीफ के कबाब जैसा होगा। खाने वाले को बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि आपने चिकन के कबाब बनाए हैं। अब इसी दौरान जो मैंने गरम मसाले पीसे थे वो ऐड कर दूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और इसे ढककर 20 से 25 मिनट तक दाल और गोश्त गल जाने तक पकाएंगे। अब 20 से 25 मिनट के बाद चेक किया, यहाँ पे दाल भी गल चुकी है और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। चूल्हे का फ्लेम हाई करके अब इसमें जितना भी पानी है इसे खुश कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा पानी खुश कर लिया है। कबाब का बैटर हमारा रेडी है। अब इसे साइड पे रख देंगे। कबाब में कुछ लवाजमात ऐड करने लाजमी होते हैं जिससे आपके कबाब बहुत जूसी और लजीज बनेंगे। जिसके लिए मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है जिसे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे यानी चॉप कर लेंगे। अदरक कबाब में बहुत ही डिलीशियस लगती है। और इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्चें छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आधी गड्डी हरा धनिया और आधी गड्डी पुदीना इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आप जब कबाब में ऐड करेंगे तो आपके कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ये देखिए हमारा कबाब का बैटर कितना मज़ेदार बन के रेडी हुआ है। सबसे पहले कबाब के बैटर को हम चॉपर में डाल के बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने कितना बारीक इसको पीस लिया है। ये जितने बारीक पीसेंगे उतने ही रेशेदार बनेंगे। चॉपर से बैटर को बाहर निकालेंगे और एक बॉल में ऐड कर देंगे। फिर इसमें सारी कट की हुई चीज़ें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा 2 बड़े साइज़ की चॉप की हुई बारीक प्याज भी ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जितने बड़े साइज़ के चाहें उस शेप में कबाब बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल साइज़ के कबाब बना के रेडी किए हैं। अब एक एक करके मैं सारे कबाब को रेडी करती जाऊँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। सारे कबाब्स मैंने इसी तरह से रेडी किए हैं। कबाब यहाँ पे हमारे रेडी हो चुके हैं जिसे मैंने प्लेट में और ट्रे में निकाल लिया है।
अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। फ्राई करने से पहले सबसे पहले हम एक बाउल में 3 अंडे फेंट लेंगे। अंडे जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंडों के बगैर कबाब कभी जूसी नहीं बनेंगे और ना ही क्रिस्पी बनेंगे, बल्कि टूट जाएंगे। अंडे फेंटने के बाद हम इसके अंदर एक कबाब ऐड करेंगे। कांटे की चमचे की मदद से इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर लेंगे। अंडे की कोटिंग करने के बाद इसे गरम गरम ऑयल में डाल देंगे। याद रहे, आप जब भी कबाब फ्राई करें इसे फ्राई पैन में करें और तेल भी आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब एक एक करके सारे कबाब की हम कोटिंग कर लेंगे, उसे तेल में फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, हम इसे छलने में निकाल लेंगे। अब इन गरम गरम क्रिस्पी कबाबों को मैं प्लेट में निकालती हूँ, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और देखिए, मिनटों में हमारे गरम गरम शामी कबाब बनके रेडी हो गए हैं, जो बहुत ही जूसी और क्रिस्पी बने हैं। और इसके साथ मैंने ग्रीन रायता भी सर्व किया है, जो इस कबाबों की जान है। आप इन कबाबों को बना के फ्रीज भी कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। ये थी मेरी आज की चिकन शामी कबाब की परफेक्ट और आसान सी रेसिपी। जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।